मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डेज से एक ही पोइम पे वर्कआउट कर रहे हैं। अ सैम ऑफ लाइफ पोइम काफ़ी लंबी है, लेकिन ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वाली पोइम है, जिसमें ये कहा गया है कि सोल इमॉर्टल है, यानी कि जो आत्मा है वो अमर है। नॉलेज जो गेन हम करते हैं सोल के थ्रू, जितना हम डीपली इंटेंसली लर्न करते हैं वो हमें पे करता है। और गोल जो है वो सोल का क्या है, वो ग्रेवयार्ड नहीं है, वो क्या है, दैट इज वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो हमारी बॉडी है इट गोज टू डस्ट, लेकिन सोल डजेंट गो। आपको आप लोगों को इन जर्नल हमने गीता का जितना भी पढ़ा है या सुना है, उसमें क्या कहा गया है कि आत्मा अमर है, इट डजेंट डिके, इट डजेंट डिकम्पोज, इट डजेंट डाई। सो बाद में क्या कहा गया है कि वी नीड टू बी इन प्रेजेंट। फाइन कि हमें प्रेजेंट में रहना है, पास्ट की कंप्लेंट्स नहीं करनी है, और फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो बहुत होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप एफर्ट डालोगे तभी आप अपना फ्यूचर प्लान कर पाओगे। जैसे मैं आपको कल भी एग्जांपल दिया था, सपोज यू आर प्लानिंग टू क्वालिफाई सर्टेन टेस्ट्स इन फ्यूचर। आज आप एफर्ट नहीं डालोगे, आज आप अपने बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के क्लियर नहीं करोगे, और उसी सब्जेक्ट पे बेस्ड अगर आप टेस्ट में अपीयर होते हो तो आप लोग श्योर शॉट फेलियर हो, क्योंकि आपने प्रेपरेशन नहीं किया, आपने आज को वेस्ट किया है। आजकल जैसे आप लोगों को पता ही है कि कॉलेजेस में क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं। तो अगर आप स्टडीज़ को इग्नोर करते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लासेस शुरू होंगी तभी काम करेंगे, तो आपको पता है कि अभी तक तो कोई पैटर्न हमें मिला ही नहीं है, हमें नहीं पता क्लासेस कैसे शुरू होंगी। लेकिन अगर आपको एफर्ट्स डालने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है तो आपको एफर्ट्स डालने हैं। फाइन, वो है आपका प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में आप एफर्ट डालोगे वो फ्यूचर में पे करेंगे, बिकॉज जब भी कॉलेजेस खुलेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ बेस सा बन चुका होगा, तो हम अपना काम बहुत आराम से करेंगे। सो यू शुड बी यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। एंड what is the advantage of it? Heart within, you need to work very hard from inside, and God is blessing you, God's blessing are there. So जो नेक्स्ट वाला स्टेंजा है, जैसे इससे ऊपर वाला स्टेंजा इंपॉर्टेंट था, इक्वली इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेंजा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, सबलाइम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की। कि व्हेन वी गो थ्रू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे, महात्मा गांधी की पढ़ोगे, या किसी और की पढ़ोगे लाइफ हिस्ट्री, तो यू वुड कम टू नो, आपको पता होगा कि वो लोग, उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। अगर आपने नहीं पढ़नी है, अगर आप छोटे छोटे अगर आप वीडियोस यूट्यूब पे डालते हो, आपको एनिमेटेड स्टोरीज मिलती हैं 4-5 मिनट की, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देम। जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में कुछ डाला, आपने झांसी की रानी के बारे में डाला, शिवाजी के बारे में डाला, महाराणा प्रताप के बारे में डाला, हु आर नॉट विद अस नाउ, लेकिन उनकी जो जिंदगी थी, उनका जो लाइफ का पैटर्न था, दे रिमाइंड अस। जब भी हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें क्या फील होता है, दैट दे लिव्ड अ वेरी ग्रेसफुल लाइफ, उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, एंड वी फील मोटिवेटेड टू लिव आवर लाइफ इन द सेम वे। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ज़िंदगी में है। अगर आप संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेटर हैं, उनको सुनोगे यूट्यूब पे, या सपोज आप गूगल पे भी सर्च करते हो, यू वुड कम टू नो कि हर एस्पेक्ट पे उन्होंने अपने व्यूज़ को दिया है। या फिर आप रॉबिन शर्मा की स्टडी करते हो, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने किस तरह की ज़िंदगी जी है और वो लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। एंड डिपार्टिंग, सो लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस दैट वी कैन मेक आवर लाइव्स बेटर। हम जब उनको पढ़ते हैं, वी रीड देम, वी गो थ्रू देम, वी अंडरस्टैंड देम, एंड वी discuss about them, then we just feel like our lives can become better like these people, because they have struggled the way we are struggling today. And departing means separating. When we leave this world, depart means separate, alag hona, leave behind us. And while एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और अगर हमारी लाइफ सबलाइम होती हैं, ऑफ गुड क्वालिटी होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, सो व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, व्हेन वी विल डाई, देन व्हाट वुड हैपन, लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, वक्त के रेत पे आर फुटप्रिंट्स वुड बी देयर, हमारे फुटप्रिंट्स तो वहीं रहेंगे। मीन्स कि हमारा संघर्ष, हमारा स्ट्रगल एक क्या होगा, एक वो रास्ता दिखाएगा, किसको, उन लोगों को जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हमने गाइडेंस ली ग्रेट पीपल की लाइफ से,
और अपनी ज़िंदगी को बेहतर जिया। तो अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर जीते हैं तो हमारी लाइफ से भी पीपल कैन लर्न अ लॉट। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर इफ़ यू विल गो थ्रू द स्ट्रगल ऑफ योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अपने परदादा परदादी का संघर्ष आप देखोगे, उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। आपके दादा दादी ने उनसे सीखा, उन्होंने भी उस तरह से क्या सीखा। दे गिव एग्जाम्पल्स कि मेरे फादर इस तरह के थे, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स आए, तो योर पेरेंट्स व्हेन एवर दे से मेरे पेरेंट्स ने इतना संघर्ष किया है, इतना स्ट्रगल किया है, ये क्वालिटीज इनमें रही हैं। एंड सेम इज़ द केस विद यू नाउ, कि आप अगर अपने आप को औरों से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, डिफरेंट क्वालिटी कहीं देना चाहते हो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लीव फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। वक्त की रेत पे आपके पाँव के निशान होने चाहिए, जो दिखते नहीं हैं, महसूस होते हैं कि आपने संघर्ष किया है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाली जनरेशन के आप मोटिवेटर बन सकते हो। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, फुटप्रिंट्स दैट perhaps another sailing over life's solemn main, means footprints, they would help whom, किसकी हेल्प करेंगे, people who are struggling in their life, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए वो गाइडलाइन प्रूव होंगे। अ फॉरलॉर्न लॉस्ट एंड शिपरेक्ड ब्रदर, यहाँ फॉरलॉर्न का मतलब ये नहीं है कि रास्ता भटक गए, गाड़ी में जा रहे हैं और शिपरेक हो चुका है, शिप का एक्सीडेंट हो चुका है और एक इंसान फंस गया है। इट मीन्स व्हेन वी लूज़ होप, व्हेन वी लूज़ आर हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, हमें लगता है वीक पड़ रही है या हम लोगों की आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन। इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग डिफरेंट दैन अदर्स, औरों से हटके हम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, विल बी रिमेंबर्ड। कोई याद रखे ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को हम याद रहेंगे। और जब हमारा संघर्ष याद रहेगा तो कोई ना कोई जो इंसान संघर्ष कर रहा होगा, प्रॉब्लम में फंसा होगा, वो हमारी ज़िंदगी से ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ सीख लेगा, सपोर्ट लेगा। सीइंग शेल टेक हार्ट अगेन इफ़ अ फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड पर्सन वुड सी, अगर एक भटकता हुआ इंसान हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में जानेगा, that very person shall take heart again, that very person would surely move ahead with heart full of hope, पूरी आशा के साथ वो इंसान आगे बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हमें लोगों की ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज से हेल्प मिलती है, उन्हें भी मिलेगी। फाइन, सो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कंक्लूडिंग स्टैंजा है। So let us be very active, let us be very alert, let us be very hard working, with a heart for any fate and be ready for all fates. जो भाग्य में होगा, I'll face but I won't give up, मैंने छोड़ना नहीं है, एफर्ट्स करने नहीं छोड़ने हैं। Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. I'll keep on achieving, I'll keep on pursuing, I'll keep on doing my work as I know how to work hard एंड आई नो टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑल्सो। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है, कि कर्म करते रहो, फल खुद मिलता है, फल की इच्छा ना रखो। वो तो पॉसिबल हम लोगों से नहीं हो पाता है। हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डू योर बेस्ट। अगर आप अपने एफर्ट्स पूरे बेस्ट कर रहे हो तो रिजल्ट जो है किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस वॉज योर पोइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। इसकी आपने एक तो समरी प्रिपेयर करनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोइम नहीं करेंगे, हम लोग नाउन वर्ब फॉर्मेशन करेंगे। सो हैव अ गुड डे।